बहुत समय पहले नंदनवन नाम के एक जंगल में दो कबूतर बहुत प्यार से रहा करती थी। वे दोनों ही संतानहीन थे, इसलिए वे दोनों हमेशा उदास रहा करते थे। एक दिन पहली कबूतर दूसरे कबूतर के पास गई। दोस्त, जंगल के बाकी जानवरों का ये कहना है कि नदी के पास रही संतान देवी के पास जाकर अगर हम प्रार्थना करें तो वो हमें संतान प्राप्ति करा देगी। सच? तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई दोस्त। चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। ये सोचकर दोनों कबूतर नदी के पास रही उस संतान देवी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। यूं वे दोनों हर दिन बिना चूके वहाँ पर प्रार्थना करने जाया करती। यूं कुछ दिनों के बाद उन दोनों कबूतरों ने अंडे दिए। पहली कबूतर को तो मामूली अंडे ही हुए थे, पर दूसरी कबूतर ने सोने का अंडा दिया था। सोने के अंडे को देखकर दूसरी कबूतर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हो न हो, मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे कि मुझे सोने का अंडा मिला। इतने बरसों से किए मेरे इंतजार का बहुत अच्छा फल दिया है भगवान ने। इस तरह वो हर समय खुश रहा करती। धीरे धीरे उसकी ये खुशी घमंड में बदल गई। इसी के चलते वो पहले कबूतर की ज्यादा कदर नहीं करती थी। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो मामूली अंडा है, चाहे जैसे भी सेनो। पर मेरा तो सुनहरा अंडा है, इसे बड़े जतन से प्यार से पालना होगा। यूं पहले कबूतर के बारे में वो कम आंक कर बात किया करती। कुछ दिनों के बाद उन दोनों अंडों से नन्हे कबूतर बाहर निकले। मामूली अंडे से निकला हुआ नन्हा कबूतर मामूली ही था, पर सुनहरे अंडे से निकला हुआ नन्हा कबूतर एकदम सुनहरा चमकदार था। इस बात से दूसरी कबूतर का घमंड और भी चढ़ गया। उसने अपने नन्हे से कबूतर को पास वाले अरण्य में रहने वाले गुरुजी के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजा। पर साधारण कबूतर ने अपने नन्हे कबूतर को उसी जंगल में रहने वाले भालू के पास विद्या सीखने भेजा। एक दिन दूसरी कबूतर शेर के पास गई। नमस्कार महाराज। नमस्कार कबूतर जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं महाराज। महाराज, आपने मेरे सुनहरे नन्हे कबूतर के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ सुना है, बाकी जानवरों ने आकर मुझे कई बार बताया। वैसे सुना है तुमने उसे पास वाले अरण्य में पढ़ाई के लिए भेजा है? हाँ महाराज, जैसे ही उसकी विद्या पूरी हो जाएगी उसे आपको अपने पास मंत्री पद पर रखना होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसे शिक्षितों का मेरे पास रहना जंगल के लिए और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा ही करेंगे। इस तरह दूसरे कबूतर को उसने हामी दी, पर साधारण कबूतर उसी जंगल में रहते हुए विद्या प्राप्त कर रहा था। अपने साथी जानवरों और पक्षियों से उसने अच्छी दोस्ती बढ़ाई थी। बड़ों का आदर करना ये वो अच्छे से जानता था। एक दिन दोनों मादा कबूतर आपस में मिलने आए। दोस्त, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ दोस्त, मैं बहुत अच्छी हूँ। सुना है तुम्हारा नन्हा कबूतर पास वाले अरण्य में विद्या सीखने गया है, कैसा है वो? हाँ, उसका क्या है, वो तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे जैसा साधारण कबूतर जना होता तो उसे इसी जंगल में पढ़ाना पड़ता, पर वो सुनहरा कबूतर है, उसे बाकियों की तरह भला कैसे बढ़ाती? इस तरह बड़े घमंड से बात करने लगी। उस पर पहली कबूतर कुछ न कह पाई, वो चुप रही। कुछ दिनों बाद पास वाले अरण्य से अपनी विद्या पूरी कर सुनहरा कबूतर अपने जंगल वापस लौटा। देखो, तुम कोई मामूली कबूतर नहीं हो, सुनहरे कबूतर हो। तुम्हें किसी के पास जाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं, उन्हीं को तुम्हारे पास आकर बात करना होगा। इस तरह दूसरी कबूतर अपने सुनहरे कबूतर को सिखाया करती
और वो भी अपनी माँ की ही सुना करता। कुछ दिनों बाद शेर राजा ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के पास बुलाया। मृगराज के कहने पर सभी जानवर उसके गुफा के पास पहुंचे। अपने सुनहरे कबूतर को साथ लिए मादा कबूतर गुफा के पास पहुंची। आप सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहने की वजह यह है कि आज मंत्री का चुनाव होने वाला है। ये कहते ही सारे जानवर और पक्षियां बड़ी आस से सुनने लगे। मेरा सुनहरा कबूतर ही मंत्री बनेगा, ऐसे ही वो मन ही मन सोचने लगी। इस जंगल का मंत्री है इसी जंगल में पला बड़ा ये कबूतर। ये कहते हुए साधारण कबूतर की ओर इशारा किया। ये जानकर वहां खड़े सभी जानवर और पक्षियां बहुत खुश हुए, पर दूसरी कबूतर आश्चर्यचकित हुई। मृगराज, ये अन्याय है। मेरा सुनहरा कबूतर बहुत पढ़ा लिखा है, सुनहरे रंग में कितना चमकता हुआ सुंदर है। मेरे बेटे को मंत्री बनाने का आपने मुझसे वायदा भी किया था, पर अब ऐसे कैसे आपने अपनी बात बदल दी? हे कबूतर, मैं तुम्हारा आक्रोश अच्छे से समझ सकता हूँ, पर एक मंत्री की काबिलियत उसकी सुंदरता या मेरी दी हुई बात नहीं हो सकती। जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलनसार होना, उनकी तकलीफों को समझना, पर तुम्हारे नन्हे कबूतर को इस जंगल के किसी भी जानवर का चेहरा भी ठीक से नहीं पता। भला मैं इस जंगल के मंत्री पद के लिए उसे कैसे चुन सकता था? हाँ, तो आपका दिया हुआ वादा? मैं आज भी अपनी ही बात पर हूँ। पहले अपने सुनहरे कबूतर को जंगल के जानवरों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए कहो। इस कबूतर के पास रहकर मंत्री के सारे कर्तव्य सीख लो, तब मैं उसे मंत्री जरूर बनाऊंगा। ऐसे शेर राजा के कहने पर दूसरी कबूतर कुछ न कह पाई, वह मौन रही। साधारण कबूतर मंत्री पद पर चढ़कर जंगल की बागडोर संभालने लगा। इस घटना से दूसरी कबूतर का सारा घमंड चकनाचूर हुआ। अब वो किसी को भी कम आंक कर बात नहीं किया करती थी। अपने सुनहरे कबूतर को जंगल में जाकर सभी के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए कहा करती थी और उसे काम सीखने के लिए प्रोत्साहित करती। इस तरह दूसरे कबूतर में आए इस बदलाव को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए।